दानिश कुरैशी जी, आप ही से करता हूं। मुझे बताइए सर कि इस चर्चा में बैठे कोई आवाज दबा तो नहीं रहा है आपकी, या आप बोलेंगे आवाज दब तो नहीं जाएगी आपकी? अरे बिल्कुल, जब भी भारतीय जनता पार्टी का तो कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है तो बट ऑब्वियस है कि बाकी सारे जितने भी विरोधी मोर्चे हैं उनकी कहीं ना कहीं आवाज तो आप दिखेगा, आप खुद महसूस करते होंगे कि दबाई जाती है। तो ये आवाज दब गई, तो इसका मतलब ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो आवाज दब गई है, वो कोई नहीं सुन पाया? नहीं, देखिए, सुनिए मेरी बात। मैं आपको एक बात बताऊं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कहते हैं ना कि आवाज दबाई जाती है, तो आवाज किनकी दबाई जाती है? जो लोग कुचले हुए हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग दबे हुए हैं, उन लोगों की बात है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अंदर में एक मौलाना के ऊपर एक एफआईआर बनी, उसके बाद मुसलसल पैरेलल 7 एफआईआर के लिए और एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। कुछ नहीं, इसको आवाज कहते हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, असदुद्दीन ओवैसी को मार देंगे, या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लिए कहते हैं, तो कुछ नहीं होता। ये आवाज दबाना है कि अगर आपको इंसाफ करना है तो करिए, आपको लगता है कि भाई किसी ने गलत किया है, लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई मोर्चे पे कोई कर रहा है तो आप जब आवाज। दानिश कुरैशी साहब, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं, आप मजलूमों की बात कर रहे हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, उन लोग जिनकी आवाज दबाई जा रही है, तो उसमें सिर्फ एक तबका ऐसा तो नहीं कि उसकी आवाज दब रही हो? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि आवाज दब रही है, क्योंकि आप फ्री फ्लो में बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी फ्री में बोलती है, उनके भाई खुलकर कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए। आप जब डिबेट में बैठते हैं खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब आप दूसरों को समझाते हैं तो बताते हैं कि देखिए साहब, आवाज दब गई। तो ये तो समाज में वैमनस्यता फैलाने का एक तरीका है ना सर? देखिए, दिक्कत क्या है आपकी, मैं आपको बताऊं कि आपको ये तो याद है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के या असद साहब के भाई ने क्या स्टेटमेंट दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के घर से चंद मिनटों के निकल के बाहर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब ये कहता है कि मुसलमानों के यहाँ से ठेले पे से कुछ खरीदे, उस पर एफआईआर हुई। आपने नहीं देखा था उसको, हमने नहीं चर्चा की इसी नवभारत टाइम्स पे। सुनिए, काट में ये बयान आप दिखाएंगे? मतलब वो बयान ऐसा देंगे तो आप ऐसा बयान देंगे कि 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए? बयान है ऐसे दसियों बार, किसको गोली मारने की बात करते हैं वो? आप मुझे बताइए, जमहूरी तौर पे अगर सीएनआरसी का आंदोलन चलता है तो उसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भाषण का इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उनके मामले जब जाते हैं, जब जाके एफआईआर रजिस्टर होती है, ये क्या दिखाता है? आप बताइए। आप अगर फिर इस पर हम सवाल करते हैं तो आप ये कहते हैं ये देखिए आवाज दबाई जा रही है। संजय राणा मेरे साथ मौजूद हैं। संजय राणा जी, आप एआईएमआईएम के नेता खुलकर ये कहते हैं कि 15 मिनट आप पुलिस हटा लीजिए, फिर बताते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तो देखिए साहब, हमारी आवाज दब रही है। ये आवाज कहां दब रही है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज दब भी रही है और आप धमकी भी दे देते खुले मंच से। अनुराग जी, जब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी है और अपने आप को सेकुलर का शहंशाह बनाना चाहते हैं, सब मुसलमानों का मसीहा बनाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि इनके नाम, पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, मतलब इसके मुसलमानों को ज्यादा परत सोच ही नहीं सकते। उस पार्टी के बारे में आप कैसे चर्चा कर सकते हैं? उनसे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं? उनका एक ही काम है, मुसलमानों को भड़काना और अपने वोट बैंक को इजाफा कराना, और इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। चाहे देख लीजिए, राम मंदिर का जो मसला ये डिस्कशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, या कोई भी काम होता है उस पर न्याय प्रक्रिया के तहत हिंदू जो पक्ष है वो उसको फॉलो करके चीजों को लेता है। उसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो भड़काते रहते हैं, हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। अगर इतने बड़े इस्लाम के ज्ञाता है तो ये बता दीजिए कि इस्लाम में, हदीस में लिखा हुआ कि किसी के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बन सकती, किसी डिस्प्यूटेड प्लेस पे कोई मस्जिद नहीं बन सकती, उसका जिस पे जो पूजा होती है उसको स्वीकार नहीं होती। ये अपने धर्म से ही हट करके अगर चर्चा करें, धर्म को नहीं समझ पाते तो इनके बारे में क्या चर्चा की जाएगी? इनको यही एक चिंता है कि इस देश में सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है। अरे भाई, आप सबकी, दलित, पिछड़ों, वंचितों की अगर चर्चा करते हो तो इनकी पार्टी में कितने वंचित, कितने दलितों को इन्होंने पदाधिकारी बना दिया। अभी हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पे जो प्रवक्ता है, इनके अलावा तो हमने कभी एआईएम का कोई प्रवक्ता नहीं देखा। 1-2-3 प्रवक्ता है, सारे वही एक ही नाम है, किसी का आगे मोहम्मद लगा होगा, किसी का नाम आगे जुबैर लगा होगा। अरे भाई, सबको लेके चलो ना। आपकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी ठीक है, लेकिन कम से कम जल्दी से कंक्लूड कीजिए, फिर मैं उसके बाद शालिनी अली के पास जाता हूं और हाफिज जी के पास जाता हूं। मुझे लगता है जो अपने मित्र पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनको बताइए कि कोऑर्डिनेट लिस्ट कितना बड़ा है आपके पास और उसमें कितने अलग अलग नाम के लोग हैं, जरा इनको बताइएगा। बस मैं तो इतना ही कह रहा हूँ। नहीं, ठीक है, वो उनका अपना स्पेकुलेशन है, उन्होंने टीवी खोलकर हो सकता है आपको ज्यादा देख लिया हो, आपके प्रशंसक हो। अरे, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, आप इसको क्रिटिसाइज मत कीजिए। पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। मैं शालिनी अली जी, आप कुछ कहना चाह रही है? मैं एक बहुत छोटा सा रिएक्शन हाफिज जी से लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। हाफिज नूर अजहरी साहब, ये तो ठेकेदारी हो गई वोट की।
कि मतलब आप जब भी मंच पर जाएं तो आप डराने लग जाएं कि देखिए साहब मोदी ये कर देंगे, मोदी वो कर देंगे, जबकि आपको ये भी बताना चाहिए कि इस देश में ऐसी कोई योजना नहीं है जो पर्टिकुलर किसी एक धर्म विशेष के लिए चल रही, जिसका फायदा शंकर ले सकता है उसका फायदा सलीम भी ले सकता है। तो यहां आवाज दबने जैसा कुछ कैसे? मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो आप प्लॉट कर रहे हैं सिर्फ वोट के लिहाज से। देखिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। हाँ। और प्रवक्ता साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़े अच्छे सर आप समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये जो वोट बैंक की सियासत हो रही है, मुस्लिम फंस तो नहीं रहा कहीं इसमें? असदुद्दीन ओवैसी ने कभी ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं। हाँ। या हम उनके मसीहा हैं। उन्होंने बेचारों ने कभी ये तक नहीं कहा कि हम लीडर हैं मुसलमानों के। उन्होंने ये तक कहा मैं एक गली का भी लीडर नहीं। तो ये बातें कहना, अगर कोई मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, हाँ। उसे आप ठेकेदार कह के पुकारेंगे, उसे आप नहीं, मतलब सिर्फ अरे वो इसलिए ना, वो हाफिज अजहरी साहब वो इसलिए क्योंकि वो हर मुस्लिम का प्रतिनिधित्व कहते हुए करते हैं कि साहब आपके साथ ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। अरे अच्छी बात भी तो हो सकती है। खड़े होकर योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बातचीत करके मुसलमानों को धमका रहे हैं। ये क्या है? अभी राणा जी बोल रहे हैं कि किसी मस्जिद का नाम इस्लाम मतलब हदीस में लिखा है किसी मस्जिद का नाम किसी शख्स के नाम से नहीं रखा जाता। मैं पूछता हूं, आप या आपके जो लीडर है, हाँ। वो मुसलमानों के मुफ्ती कब से हो गए? मतलब वजीर आजम को देश ने वजीर आजम बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया साहब। क्या आप हमारे मसाइल आप बताओगे हमें बैठ करके? क्या किसी मस्जिद का नाम किसी व्यक्ति के नाम से नहीं रखा? नहीं। अरे मैं तो हदीस का हवाला दे रहा हूँ मौलाना साहब। दीजिए आप बताइए मौलाना साहब कि हदीस में नहीं है कि बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती, बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं हो सकती हदीस के अनुसार। कहाँ लिखा नहीं हो सकती? अरे नहीं हो सकती है, बताओ ना हदीस के हिसाब से हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हदीस के हिसाब से हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे जिस व्यक्ति को अपने इस्लाम के बारे में ज्ञान नहीं है, अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, वो मुफ्ती बना बैठा टीवी पे। ओके, मुफ्ती है। मैं संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूँ, हाफिज जी मैं आपके पास आऊंगा। शालिनी अली बहुत देर से इंतजार कर रही है। शालिनी जी, आप चूंकि आप खुद भी एक मुस्लिम है और महिला है, सबसे खास बात तो ये असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि आवाज दबाई जा रही है, बतौर मुस्लिम बतौर महिला ये आवाज दबती हुई कहीं दिखती है क्या आपको? जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रवक्ता हैं और उनके पार्टी के लोग हैं, उन सभी से सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ, आप मस्जिद करके आप लड़ते हैं, रोते हैं और भड़कड़ाते हैं लोगों को। आप पहले नमाजियों को खड़ा करना शुरू करिए, उसके बाद मस्जिदों की बात करिएगा। मस्जिद अपनी आप खड़ी हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? हमने देखा है जब से मोदी साहब आए हैं, जब भी पीएम मोदी आए हैं, तब से कितना इस देश का विकास हुआ है, इस देश में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को कितना प्रोत्साहित करा जा रहा है, ये सब आप जानते हैं। इसीलिए पिछले इलेक्शन में भी मुस्लिम महिलाओं की जो प्रतिशत थी, वोटिंग परसेंटेज, वो कितनी ज्यादा हुई थी, वो आप भी जानते हैं, आपके चैनल भी जानते हैं, बाकी के चैनल भी जानते हैं। कोविड के दौरान जब फ्री राशन बांटा जा रहा था, उसके अलावा राशन कार्ड पे महिलाओं का नाम सामने आया। पीएम आवास योजना, गैस घर घर तक पहुंचना और शौचालय जैसे एक जरूरतमंद चीज कहां से आई थी? वो आपके ओवैसी साहब नहीं थे, उनके किसी भी मैनिफेस्टो में ये नहीं था, और साथ ही साथ में किसी और सांप्रदायिक दल के मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें नहीं थी। एज अ वुमन, एक महिला जो कि जाती है, महिलाओं के बीच बैठती है, लोगों के बीच जाकर बैठती है। आपने देखा था हिजाब के समय पे भी, मैं ग्राउंड लेवल पे थी, तब भी लोगों ने ये कहा था कि हिजाब का मुद्दा बनाया जा रहा है।